Hello everyone, this is पायल तिवारी. वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस. आज इस वीडियो में हम हमारे इंग्लिश बुक का 9th पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकेंड लास्ट पोएम भी है. इसके बाद बस एक पोएम बचा हुआ है. तो इस पोएम का नाम है स्नेक, जिसके पोएट हैं D.H. लॉरेंस. बहुत ही खूबसूरत पोएम है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा है. आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ. तो चलिए पहले पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. D.H. लॉरेंस, जिनका फुल नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1930 में हुई थी. ब्रैकेट में दिया हुआ है. पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट. ये एक कवि थे, उपन्यासकार थे, लघु कथाकार थे और एक एसेइस्ट थे. ग्रीव अप, बड़े हुए. एमिड मतलब बीच में, के बीच में. द स्ट्राइफ मतलब होता है झगड़ा. बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर. वो किन चीज़ों के बीच बड़े हुए? उनकी जो पढ़ी लिखी और सभ्य माँ थी, और उनके पिता क्या थे? खानों में काम करते थे. माइनर थे, मतलब जो खुदाई करते हैं. तो कोर्स माइनर फादर यानी का मतलब उनके पिता जेंटलमैन नहीं थे, भद्दे थे, ठीक है ना. तो उनके पिता और माता के बीच की जो लड़ाई थी, उसी के बीच वो बड़े हुए. यानी बचपन से ही अपने माता पिता के बीच लड़ाई देखते आए थे. एज अ यंग इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own. यानी ईस्टवुड में एक गांव था नॉटिंगमशायर, जो कि एक माइनिंग विलेज था, यानी जहां खान हुआ करता था, जहाँ इनके पिता काम करते थे. तो एक युवा के रूप में, यानी बचपन से बढ़ते बढ़ते जब युवा हुए तो किन चीज़ों के बीच बड़े हुए? तो वो जब बड़े हुए युवा के रूप में, उन्होंने क्या किया? उनके जो पिता का जो रफ वे था, जो रफ बिहेवियर था, उनके पिता क्या थे? शराबी थे. ड्रंकन फादर लिखा हुआ है. यानी उनके शराबी पिता की जो बुरी आदतें थीं, उसका उन्होंने सदा ही विरोध किया, उससे नफरत किया. एंड एडॉप्टेड, और किस चीज़ को अपनाया? उनकी माँ के जो शुद्ध विचार थे, शुद्ध गुण थे, उसे अपनाया. हाउएवर, जबकि एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर, जब वो बड़े हुए, मैच्योर हुए और राइटर बने, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue. तब उन्होंने क्या किया? उनके माँ के जो गुण उन्होंने अपनाए हुए थे, उसे रिजेक्ट कर दिया और अपने पिता के अवगुण को भी गुण के रूप में देखने लगे वो. यानी उनका नज़रिया बदल गया जब वो राइटर बने. He wrote of primitive and natural passions. वो प्राचीन समाज के बारे में लिखते हैं, प्राचीन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, और नेचुरल पैशन, प्राकृतिक पैशन के साथ लिखते हैं, ठीक है. ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन डेट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस. और अपनी रचनाओं में मर्द का जो स्वाभाविक ताकत है, जिससे कि खुशी आती है, उसे दर्शाने की कोशिश करते हैं. इन हिज राइटिंग्स, अपनी रचनाओं में, ही एमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट. वो इंस्टिंक्ट के चैम्पियन के रूप में उभर कर सामने आते हैं. इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक, यानी वो एक स्वाभाविक कवि हैं, ठीक है ना, अपने स्वभाव के अनुसार लिखते हैं. हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी. द वाइट पिकॉक 1911 में. द ट्रेसपासर 1912 में. सन्स एंड लवर्स, जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी और एक बहुत ही फेमस नॉवेल है D.H. लॉरेंस की. द रेनबो, जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी. प्लम्ड सरपेंट 1926 में. लेडी चैटरलीज लवर 1926 में. इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्साल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ. और ये जो प्रस्तुत कविता है स्नेक, इसमें जो D.H. लॉरेंस पोएट जो हैं हमारे, वो किस चीज़ को एग्जाल्ट करते हैं, यानी सामने लाते हैं जो प्राचीन जीवन का जो महत्व है, जो गुण है, उसे हमारे सामने लाते हैं. एंड डिनाउंसेस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ. और आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ है, यानी आधुनिक जो सभ्य जीवन है,
उसका जो बनावटीपन है उसे डिनाउंस करते हैं, यानी उसकी आलोचना करते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं पोएट का, अब अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। स्नेक। A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. पोएट कहते हैं कि एक स्नेक मेरे वाटर ट्रफ पे आया। वाटर ट्रफ मतलब जहाँ से पानी मिल सके, यानी जहाँ नल लगा हो, पानी रखा हो, वो जगह। तो एक स्नेक जो है वो पोएट के वाटर ट्रफ पे आया ऑन अ हॉट डे। अब देखिए यहाँ हॉट 2 बार लिखा हुआ है, यानी इसको एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है हॉट पे, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक बहुत ही गर्मी के दिन में, एंड आई इन पेजामाज फॉर द हीट, और गर्मी के कारण जो पोएट क्या है वो पेजामाज में थे, पैजामा पहने हुए थे। टू ड्रिंक देयर, टू ड्रिंक देयर दोनों के लिए है, स्नेक के लिए भी है और पोएट के लिए भी है, यानी ये दोनों वहाँ पानी पीने गए थे, यानी पोएट पानी पीने गए थे, वहाँ सांप भी आया हुआ था पानी पीने के लिए। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कैरब ट्री एक यूरोपियन ट्री है जिसमें डार्क ब्राउन कलर के फल लगते हैं, ठीक है। तो एक कैरब ट्री के छाया के नीचे, ठीक है ना, और छाया कैसी है, बिल्कुल डीप है, गहरी है, और स्ट्रेंज सेंटेड शेड है, ठीक है। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, मैं सीढ़ियों से नीचे आया वाटर ट्रफ के पास, पोएट आए, ठीक है, किस कैरब ट्री के छाया में जहाँ वाटर ट्रफ है, ठीक है ना, यानी जो वाटर ट्रफ है जहाँ नल लगा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में ही कैरब ट्री है जिसकी छाया में ये सीढ़ियों से उतर के आए हैं। विद माई पीचर, पीचर मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी रखा जा सके, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं गिलास, लोटा, इस टाइप का। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। देखिए, मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, इस पे फिर जोर दिया गया है, पोएट ने जोर दिया है, यानी और मैं जिसे अवश्य ही इंतजार करना चाहिए था, अवश्य ही खड़े होकर इंतजार करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले उस वाटर ट्रफ पे कोई और आया हुआ था। कौन? वो स्नेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको पोएट के एक बहुत ही जेंटल बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब देखिए उनका स्वभाव कितना अच्छा है कि वो एक स्नेक को भी इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे हम अपने से बड़े लोगों को देते हैं, कि जैसे हम किसी लाइन में जाते हैं तो हमसे पहले जो खड़ा है उसके पीछे हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, यानी वो कहाँ से आया हुआ था? अर्थ वॉल इन द ग्लूम, यानी दीवार के बीच में, ठीक है ना, सॉरी दीवार के बीच में नहीं, धरती के बीच में जो दरार पड़ी हुई थी, फिसर मतलब दरार, वो उस दरार में से निकल के आया था। इन द ग्लूम मतलब एक सैड मूड के साथ कह सकते हैं, पानी की तलाश में एक सैड मूड के साथ आया हुआ था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, ठीक है। और जैसे ही उसने पोएट को देखा, क्या किया? ट्रेल्ड मतलब होता है पीछे खींचना, अपने येलो ब्राउन सॉफ्ट बेली डाउन। अब देखिए येलो कलर का और ब्राउन कलर का भी, यानी सुनहले रंग का वो सांप था। स्लैकनेस मतलब होता है चिकना बदन, सॉफ्ट बेली डाउन यानी, और उसका जो चिकना बदन, आप स्नेक को देखे होंगे तो देखे होंगे उसका शरीर जो है वो काफ़ी चिकना होता है। तो वो उसने अपने चिकने बदन को थोड़ा पीछे हटाया और वहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ था जिसके किनारे पे उसने अपने शरीर को थोड़ा घिसकाया और उस स्टोन के बॉटम, उस पत्थर के नीचे की तरफ उसने अपने गले को रखा, ठीक है, अपने माउथ को रखा। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ। और पानी नल में से जहाँ ड्रिप मतलब होता है रिस रिस के गिरना, यानी थोड़ा थोड़ा गिरना, जैसे हम देखते हैं नल बंद कर देते हैं तभी थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है थोड़ी देर तक।
तो उस पानी को, वो जो साफ पानी जो गिर रहा था, उसने सिप मतलब हम कहेंगे जैसे टेक अ सिप ऑफ टी, जैसे चाय है उसे हम पानी की तरह नहीं पीते हैं, चुस्की लेके पीते हैं, यानी कहने को तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा उस पानी को पी रहा था अपने माउथ को सीधा करके. सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, यानी वो एकदम शांत हो गए धीरे से, मतलब पानी उसके मुंह में जा रहा था, फिर उसके लंबे शरीर में पास हो रहा था. समझ रहे हैं ना फीलिंग्स को पोइट के, जो वो कहना चाह रहे हैं. यानी वो काफी एकदम शांत मूड में था और पानी का आनंद उठा रहा था, धीरे धीरे पानी पी रहा था. Someone was before at me. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. यानी कोई था जो मेरे वाटर ट्रफ पे मुझसे पहले पहुंच चुका था, ठीक है, और मैं दूसरी आने वाले व्यक्ति की तरह वेटिंग में था, ठीक है ना. यानी पोएट ये सब जो काम हो रहा था, यानी स्नेक कैसे पानी पी रहा है, ये सब को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खड़े होके सब देख रहे हैं, ठीक है. सेकंड कमर की तरह, यानी जैसे हम दूसरे नंबर पे अगर हम जाए तो पहले वाले के पीछे खड़े होते हैं कि वो अपना कार्य कर ले फिर हम करें, तो वैसे ही वो खड़े हुए हैं. ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, जैसे कि सभी जानवर करते हैं, पानी पी के अपना सर थोड़ा ऊपर उठाते हैं, वैसे ही उसने अपना सर उठाया पानी पी के. एंड लुक्ड एट मी वैग्यूली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और जैसा कि पानी पीते हुए कोई भी जानवर करता है, माथा उठाता है और ऐसे मतलब एक झलक देखता है लेकिन ध्यान से नहीं. वैग्यूली मतलब होता है, जैसे आप देखिएगा कभी कभी हम मतलब किसी की तरफ देखते हैं लेकिन फिर भी हम उसे नहीं देखते हैं. समझ रहे हैं ना आप, एक इग्नोर करते हुए हल्की सी झलक देखना. तो वो वैग्यूली उस तरह मेरे तरफ देखा उसने. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, ठीक है. फ्लिकर्ड मतलब जैसे आप देखिएगा सांप अपने जीभ को कैसे कुछ सेकंड के लिए बाहर निकालते हैं, उसे फ्लिकिंग कहते हैं, फ्लिकर्ड. तो उसने अपने टोंग को फ्लिक किया, और कैसा टोंग, टू फॉर्क्ड, यानी टू फॉर्क्ड मतलब फॉर्क तो देखे होंगे आप, कांटा वाला चम्मच, तो वैसे ही उसका टोंग कैसे होता है, टू पार्ट्स में होता है. तो अपने टू पार्ट्स वाले टोंग को क्या करता है, फ्लिक किया उसने, ऐसे बाहर निकाला तेजी से, और अपने लिप्स को क्या किया, ऐसे चाटा, ठीक है. जैसे कि हम लोग करते हैं, कोई बच्चा भी करता है कुछ खाने के बाद, जैसे हम लोग अपने लिप्स टोंग से क्या करते हैं, अपने लिप्स को ऐसे चाटते हैं, तो उसने वैसा किया. एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए कुछ सोचने लगा, ठीक है. एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और थोड़ा सा रुका और फिर थोड़ा और पानी पीने लगा, ठीक है. बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. अब देखिए तो वो कैसा था, अर्थ ब्राउन, यानी धरती जैसे ब्राउन कलर की होती है वैसा था. अर्थ गोल्डन, गोल्डन कलर का भी था. फ्रॉम द बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ, और आया कहाँ से था, धरती. बावल्स मतलब हम होते हैं अंदर का पार्ट, यानी आंत. बावल्स मतलब होता है आंत, तो यानी यहाँ धरती की बात हो रही तो उसके अंदर वाला पार्ट जो कि जलता रहता है, वो उसके अंदर से आया था, मतलब बिल में से आया था. तो बिल कहाँ होता है, धरती के नीचे. तो वो इतनी गर्मी में, और दिन कैसा था उस टाइम का, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. अब देखिए ये क्या है, इटली में एक जगह है सिसिली, ठीक है, और वहाँ एक माउंटेन है एटना. तो जुलाई के मौसम में वहाँ इतनी गर्मी होती है कि जो एटना जो माउंटेन है वो क्या करता है, ऊपर से मतलब कैसे कहें कि एक होता है ना कि पूरा धधक के आग टाइप का फेंक देना, ठीक है ना, तो वैसा होता है. तो मतलब एक सीन इमेजिन किया गया है कि उस टाइप की गर्मी थी उस दिन, ठीक है, और उतनी गर्मी से वो बेचारा आया था, इसलिए वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था आराम से अपना. नेक्स्ट स्टैंजा. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा. अब देखिए यहाँ शिक्षा की आवाज़ किस चीज़ को कहा जा रहा है, बात की जा रही है मॉडर्न सोसाइटी की, कि हमें क्या सिखाया जाता है. अब देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि मॉडर्न सोसाइटी की आवाज़ ने मुझसे कहा. द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी,
ही मस्ट बी किल्ड, कि वो अवश्य ही मारा जाना चाहिए। फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनोमस, क्योंकि सिसली में काला सांप जो होता है वो मासूम होता है, लेकिन जो गोल्डन कलर का जो सांप होता है, सुनहले कलर का, वो वेनोमस, काफ़ी जहरीला होता है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंदर से आवाज़ आई, इफ़ यू वर अ मैन, अगर तुम एक मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। तो अगर तुम मर्द हो तो उठाओ एक छड़ी और उसके ऊपर तोड़ दो और उसे ख़त्म कर दो। देखिए, आप नोटिस कीजिएगा कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके अंदर से दो टाइप की आवाज़ें आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप उस टाइम पे क्या सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो वैसे ही पोइट के अंदर से आवाज़ आ रही है कि ब्लैक कलर का सांप से तो चलो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गोल्डन कलर का सांप काफ़ी जहरीला होता है। और एक होता है ना, अंदर से आवाज़ आ रही है कि मतलब तुम डर क्यों रहे हो, अगर मर्द हो, नहीं डरते हो तो तुरंत एक छड़ी उठाओ, उसे मार दो, ख़त्म कर दो उसे, ठीक है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, पोइट कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे अवश्य ही स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसे कितना पसंद किया था पानी पीते हुए जब देखा था। तो how glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough, मैं कितना खुश हुआ था जब मैंने देखा कि वो गेस्ट की तरह मेरे वाटर ट्रॉफ पे पानी पीने के लिए आया है। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बबल्स ऑफ दिस अर्थ, और वो कैसे चला गया शांतिपूर्वक, संतुष्ट होके और बिना मुझे थैंक्स कहे हुए धरती के बर्निंग बावल्स में चला गया, जहाँ की आग धधक रही है, यानी इतनी गर्मी है। Was it cowardice that I dared not kill him? फिर अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, देखिए, एक तरफ की तो आवाज़ इससे कह रही है कि मतलब भूल गए तुम्हें कितना अच्छा लगा कि वो सांप तुम्हारे वाटर ट्रफ पे आया, पानी पिया और कितने शांति से चला गया बिना तुम्हें हर्ट किए हुए। और एक तरफ फिर शिक्षा की आवाज़ क्या कह रही है, मॉडर्न सोसाइटी में जो हमें सिखाया गया है वो आवाज़ क्या कह रही है इनसे, कि वाज इट कोवर्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि क्या मैं एक डरपोक था कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सका। वाज इट परवर्सिटी, क्या ये मेरा पागलपन या सनक था, दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, कि मैंने उससे बात करना चाहा, मैंने उसके बारे में सोचा। वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, वही सोच रहे हैं कि मतलब ये कितना तुच्छ था, ये कितना बेकार सा था कि मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे वाटर ट्रॉप पे कोई स्नेक आ गया, मुझे तो उसे मार देना चाहिए। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, लेकिन मैं बहुत ही ऑनर्ड फील किया था। एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर वो आवाज़ें, इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम उससे डरते नहीं हो तो उसे तुरंत मार दो। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, पोइट कर रहे हैं, और सच में मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, यानी जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं सच में उससे डर गया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि जो मेज़बानी मैंने उसकी की है, जो वेलकम किया है, कहने का मतलब है कि चुपचाप उसे पानी पीने दिया खुद से पहले, और फिर कितनी शांति से उसे जाने दे रहा हूँ, ये मेरी हॉस्पिटैलिटी, मेरी मेज़बानी को याद तो रखेगा ही, जब अंदर जाएगा अपने परिवार से मिलेगा तो बताएगा ही। मतलब ये अच्छा फील कर रहे हैं पोएट, ठीक है ना, कि मैंने उसके साथ अच्छा किया। आप नोटिस कीजिए, आप किसी के साथ अच्छा करें, भले ही वो कुछ भी सोचे, बट आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो वही पोएट के अंदर आ रही है, ठीक है। He drank enough, यानी उसने काफी पानी पी लिया था। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, और अपने सिर को ड्रीमली यानी धीरे धीरे उसने उठाया, एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे कि एक वही हो जिसने पानी पिया हो, यानी वो सेटिस्फाइड था, संतुष्ट हो चुका था। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और उसने अपनी जीभ को फिर से बाहर किया हवा में, ठीक है ना, और उसकी जीभ थी काफ़ी काली थी, seeming to lick his lips, ऐसा लग रहा था कि वो अपने कान से अपने लिप्स को चाटता है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीन इन टू द
एकदम भगवान की तरह इधर उधर देखने लगा चारों तरफ। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे धीरे अपने सर को घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और बहुत ही धीरे क्या किया, घूमने लगा, यानी ऐसे कर्व होने लगा। प्रोसीडिंग टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। और क्या करने लगा, एकदम धीरे धीरे वहां से हटने लगा और वापस जाने लगा उसी दीवार के दरार में जहां से वो आया था, ठीक है ना। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपने सर को उस भयानक बिल में अंदर डाला, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, और जैसे ही वो धीरे धीरे चढ़ने लगा उस दरार में, कहने का मतलब ये बिल क्या है, एक दीवार में था, दीवार की दरार में। तो उसने अपना सर घुसाया और फिर धीरे धीरे अपना बॉडी को लिफ्ट ऊपर की तरफ ले जाने लगा उस बिल में। हाँ, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फार्दर, अपने गला को, क्या होता है स्नेक कहते हैं, स्नेक ईजिंग मतलब स्नेक जैसे धीरे धीरे लेफ्ट राइट ऐसे घूम घूम के जाता है, वैसे कर रहा था और अंदर जा रहा था, ठीक है। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विथ हिज विदड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me. Now his back was turned. वो क्या कर रहा था, मतलब पोएट को उसे देख के डर भी लग रहा था कि वो फिर उसी अंधेरे बिल में जा रहा है, खतरनाक बिल में, और धीरे धीरे वो वैसे ही उतर रहा था उस बिल में, ठीक है ना, खुद को उसके अंदर डाल रहा था। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपने पिक्चर रखा, अपना बर्तन रखा नीचे। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, और एक फूहड़ सी चिपचिपी टाइप की एक छड़ी को उठाया। एंड थ्रीव इट एट द वाटर ट्रॉफ विद अ क्लैटर, क्लैटर मतलब एक ध्वनि के साथ, और एकदम धड़ाक से उस स्टिक को क्या किया, जहाँ सांप था वहां पे फेंका, वाटर ट्रॉफ के पास। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगा कि उसे चोट नहीं लगी होगी। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। पोएट को ऐसा लगा कि स्नेक को चोट नहीं लगी होगी, बट स्नेक का जो पार्ट बिल से बाहर था वो तुरंत कन्वर्स्ड और अनडिग्निफाइड हेस्ट, यानी अचानक अगर कुछ हुआ हो तो जैसे नहीं छटपटाता है, देखिएगा उसका शरीर, ठीक है ना। स्नेक को कभी डरा के देखिएगा, उसका शरीर लगता है छटपटा रहा है, तो वैसे उसकी मतलब पूंछ जो है वो होने लगी। रिद्र लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन, जैसे बिजली कड़कती है, मतलब जैसे झटका लगता है, जैसे स्नेक भी तो सोच रहा होगा कि ये आदमी इतना देर से मुझे देख रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो वो भी रिलैक्स होगा, सेफ फील करता होगा। उसे क्या पता होगा कि ये इंसान हमको स्टिक चला के मार ही देगा। तो फिर लाइटनिंग, बिजली के कड़कने जैसा, मतलब एक अचानक कंपन हुआ सांप के शरीर में और वो अंदर चला गया। इन द ब्लैक होल द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, उसी काली अंधेरे बिल में वो दीवार की दरार में जो बिल था उसमें वो अंदर चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, और मैं दोपहर तक वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया। आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मैं घूरता रह गया फैसिनेशन के साथ, यानी अपने मन में बस इनके मन में वही बात चल रहा था, ठीक है ना। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत अचानक मैं पछताने लगा। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने सोचा कि कितना घिनौना, कितना बुरा, कितना तुच्छ कार्य किया है मैंने। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मुझे खुद से नफरत सी होने लगी। एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्सड ह्यूमन एजुकेशन, और वो जो ह्यूमन एजुकेशन की जो आवाज़ मेरे अंदर से आई जिसने मुझे भड़काया, उस सांप को मारने पे मजबूर किया, मैं उसे कर्ज करने लगा, मैं उसे श्राप देने लगा, कोसने लगा मन ही मन। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रोस एंड आई विश्ड ही कुड कम बैक, माई स्नेक। अब देखिए,
एल्बेट्रोस एक वर्ड आया है। तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के इंग्लिश बुक में एक पोएम है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि शिप पे बैठ के मैरिनर होता है जो कि उसमें जाता है। तो क्या होता है, एल्बेट्रोस नाम की का एक पक्षी होता है जो कि बीच में आता है, मौसम ख़राब हो जाता है। तो इसको लगता है कि एल्बेट्रोस के चलते ही मौसम ख़राब हुआ है और वो उस निर्दोष समुद्री पक्षी को मार देता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक वैसे ही फील कर रहे हैं पोएट कि जैसे उस मैरिनर ने, मछुआरे ने उसे क्या किया, एल्बेट्रोस को बिना किसी गलती के मार दिया, वैसे ही तो मैंने भी स्नेक को मार दिया। तो इसको उस टाइम में एल्बेट्रोस की याद आती है कि मतलब ठीक वैसा हाल तो मैंने भी किया स्नेक को। और ये क्या सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ओह काश मेरा वो स्नेक फिर वापस आ जाता। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग। और मुझे वो अब एक किंग की तरह दिखाई दे रहा था, लाइक अ किंग इन एग्जाइल। और ऐसा किंग जिसे देश से निकाल दिया गया हो, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और उसका ताज छीन लिया गया हो, नॉट ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। और कैसा पोइट फील कर रहे हैं कि अगर वो फिर से मुझे मिल जाता तो मैं उसे वो ताज फिर से पहना देता, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टैंजा है, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। और ऐसे मैंने, लॉर्ड्स मतलब यहाँ उसको कंपेयर कर रहा है, उसने को ईश्वर से, ठीक है, भगवान से कंपेयर कर रहा है कि मैं लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, उस देवता से मिलने का और क्या कहेंगे, उससे बातचीत करने का, मतलब उसको फेस करने का एक चांस खो दिया मैंने। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, एक्सपिएट मतलब प्रायश्चित करना। और पेटीनेस, क्या कह रहे हैं पोएट कि और अब मेरे पास पश्चाताप करने के लिए कुछ हो गया है, यानी अपेटिनेस, यानी एक बहुत ही गंदा कार्य किया है मैंने, जिसका पश्चाताप अब मुझे जीवन भर रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम अपना लास्ट पोएम पढ़ेंगे और ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस पोएम में आप तो ये समझ चुके होंगे कि क्या बताया गया है कि हमारे अंदर से एक जो है वो अच्छाई की आवाज़, जो हमारे संस्कार हैं उनकी आवाज़ आती है, और एक आती है जो इस मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें सिखाया है। तो ये हमें सोचना है कि हम किस सिचुएशन में कौन सा साउंड को मतलब उस टाइम में हम चुनते हैं, ठीक है। तो ये डिसीज़न हमारा करेक्ट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, हाँ, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। या कोई भी मतलब आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख के जाइए। थैंक्स एवरीवन।